हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल की सीरीज में तकरीबन हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस करे थे और उसी सीरीज को कंटिन्यू आगे करने के लिए आज हम उसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे। और जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज सब यूनिक क्वेश्चंस हैं। मतलब आपको अगर ये कहा जाए कि क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब आपको एक नए नए पैटर्न की जानकारी आपको देंगे। मतलब एग्जाम के आते आते आप इतनी क्वेश्चन के पैटर्न जान जाओगे कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर किसी पैटर्न का आता है, चाहे वो लो लेवल हो चाहे हाई लेवल, आप क्वेश्चन को करने के कंडीशंस में रहोगे। राइट, ठीक है। सो आज प्रैक्टिस नंबर 2 क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं कि किसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। इस क्वेश्चन को आई थिंक सब, मुझे लगता है कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। बट ये कि ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा क्वेश्चन लिया जा रहा है। ये क्वेश्चन को आप लोग मेरे से पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ उसको फिर उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मैं इसमें चतुर्थानुपाती बताना है तो कभी याद रख लेना, अगर चतुर्थानुपाती है 3:5 तो 9 क्या है चतुर्थानुपाती, मतलब ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ वाला मतलब चतुर्थानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल के हिसाब से इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इस तरीके से लिखोगे, जब आप इस तरीके से लिखोगे तो हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है, ये वाली वैल्यू। तो चतुर्थानुपात को हमने x मान लिया इस तरीके से। ठीक है, जब इस तरीके से अगर हम लोगों ने मान लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देखो जब सॉल्व करने का तरीका क्या है, बाहर वाले का मल्टीप्लीकेशन बाहर वाले में कर लो, आप अंदर वाले का मल्टीप्लीकेशन अंदर वाले में कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। 3 × x करोगे तो 3x हो जाएगा और 9 × 5 करोगे तो 45 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 45 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। x की वैल्यू 15 आने का मतलब वो हो गया चतुर्थानुपात जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो वैल्यू इसकी कितनी है, 15 है। तो मतलब इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो आउटर सेल से रहते हैं, आउटर वाले नंबर्स रहते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन और अंदर के जो नंबर्स रहते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल होता है, तब वो प्रोपोर्शनल माने जाते हैं, समानुपात माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में, यही कॉन्सेप्ट इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी के बेस पे ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में घबराना ही नहीं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इसमें ये जो हम लोगों ने इसके पहले नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये क्या है, इन्होंने टाइम के फॉर्म में दे दिया है 2 घंटे 40 मिनट। देखो 2 घंटे 2 hours 40 मिनट। ठीक है, ये लिखा है। देखो एक चीज याद रखो, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी की बात किया जाए, समानुपात की बात किया जाए या फिर रेशियो की बात किया जाए, तो एक बात आप बेहद दिमाग में रखना कि उनके यूनिट इक्वल रहने चाहिए। मिनट आवर्स अगर है तो दोनों, या फिर उसको घंटे में आप कन्वर्ट कर दो, या फिर सभी जो नंबर्स हैं उनको आप मिनट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मिनट में कन्वर्जन करना इजी हमारे लिए रहेगा। तो 2 घंटे 40 मिनट को अगर मैं लिखूं तो ये ओवरऑल हो जाएगा 2 घंटे का मतलब 120 मिनट और प्लस 40 मिनट कर दूंगा तो 1 घंटे 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे 60 मिनट ओवरऑल इसकी वैल्यू आ गई पहले वाले की। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं कह रहा हूं कि अब 1 घंटे 20 मिनट की अगर बात करूं तो 1 घंटे और 20 मिनट है। इसको अगर आप लिखोगे क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 20 मिनट का मतलब हो जाएगा 20 मिनट उसमें और स्टार्ट करो तो 80 मिनट हो जाएंगे। तो आपने इसको 80 मिनट लिख लिया, 80 मिनट हो गया। और इसके बाद क्या है, 10 घंटे का 10 घंटे का मतलब हो गया 10 आवर्स, 10 ही आवर्स है। 10 घंटे का चौथा 10 आवर्स। हाँ, 10 घंटे को अगर आप मिनट में लिखो क्या हो जाएगा, 60 मिनट होता है, 10 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा, 600 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 600 मिनट का मतलब 10 घंटा हो गया। तो ओवरऑल मिनट में हम लोगों ने कन्वर्जन कर लिया। अब जो चीजें हमें करना है उस क्वेश्चन को हिसाब से करते हैं। तो आप क्या लिखते हो, फर्स्ट लिखते हो, सेकेंड लिखते हो, उसके बाद थर्ड लिखते हो, उसके बाद फोर्थ लिखते हो। तो फर्स्ट इज 160 मिनट हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड इज 80 मिनट हो जाएगा एंड थर्ड वन इज 600। एंड हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फोर्थ अनुपात निकालना है। इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। इसको प्रोपोर्शनलिटी चाहो आप सिंबल लगा सकते हो, लगा लो इस तरीके से। अब बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बाहर वाले में तो बाहर से कर लो, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये यहाँ का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये अंदर का इंटरनली इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 160x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेटा 80 इंटू क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो x की वैल्यू जब लिखना चाहोगे तो 80 इंटू क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा।
आप यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, और चाहो तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 10 जा 18 हो जाएगा, 2 से अगर चाहो तो कैंसिल करोगे 30 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करोगे एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 300। ये क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। 300 मिनट का मतलब क्या है, ये 300 क्या है, ओवरऑल क्वेश्चन आया है मिनट में वैल्यू, क्वेश्चन का आंसर दे रखा है आवर्स में। तो आप बताओ मुझे, अगर 300 मिनट को अगर घंटे में बदलोगे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 5 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 घंटे। 300 मिनट में 5 घंटे होते हैं ओवरऑल। तो जैसा डेटा गया है वैसा आप चाहो तो कर सकते हो। ये आवर्स में कन्वर्ट करके, मतलब घंटे में कन्वर्ट करके क्वेश्चन करते, थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल जोड़ना घटाना हो जाता है, ऐसे करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ लिया। तो ये भी कोई एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सिस्टम वही है, करने का तरीका पैटर्न वही है, लेकिन आपको इस तरीके से कन्वर्जन करना था मिनट आवर्स वाला, इसमें ये चीज ध्यान देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कोई नंबर है जिसका 55% का अगेन 15% अगर निकाला जाए तो 2475 आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको उस वाले नंबर का एक्चुअल में जो नंबर है उसका 51% कितना है। तो हमें नंबर्स के बारे में कुछ पता होता है नहीं, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो मान लो नंबर, सपोज कि नंबर जो था एक्स रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के परसेंट निकालता हूं, जो डेटा आ जाए उसका अगेन 15% निकालता हूं, वो वैल्यू होती है 2475 रुपए। जैसा कह रहा है वैसा कर लो, इसका अगर पहले 55% निकाल लेता हूं, 55% निकाला, ये डेटा ऐसे लिखा जाएगा, जो डेटा 55% के बाद आएगा फिर अगेन इस डेटा का 15% निकालोगे आप, है ना, 15% निकालोगे, ये जो ओवरऑल इतना करने के बाद इस नंबर के साथ ये वैल्यू बदल जाती है 2475 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन का डेटा इसी तरीके से लिखना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, नंबर पता लग जाएगा। एक्स की वैल्यू कैसे पता लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे, का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 55 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर अगेन इसको जब लिखोगे तो 15% को 15 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 2475 हो जाएगा। जब इसको जब सॉल्व अप करोगे ना, तो जब ओवरऑल आप इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल आउट कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं इसको। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 1 जा, 5 से कैंसिल करो, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। ठीक, फिर अगेन 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। ठीक है, अब इसको हम एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। एक्स के लिए सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 99 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 3 हो जाएगा। तो 11 से कैंसिल आउट करोगे क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। फिर अगेन कैंसिल करोगे, दैट इज 3 टाइम्स। 3 का अगर 10,000 टाइम्स किया जाए तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ जाएगी, 30,000 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 30,000 वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें हमें, तुम्हें इसमें यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू कितनी पता लगी, 30,000। तो मतलब ये हो गया कि हमें एग्जैक्ट जो नंबर था वो 30,000 था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उस नंबर का 51% क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का 51% निकालने का मतलब, हम इसका 51% निकालना चाहें तो 51/100 करोगे आप। तो ये 2 0 कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो इसको 2 0 कैंसिल कर लो। 51 का अगर 3 टाइम्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। और 00 तो 00 आप लगा दो। तो इसका जो वैल्यू आ गया 51% का आ गया 15300। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 15300 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एज्यूम कर लेना था एक नंबर, उसका पहले 55% निकालना था, फिर उसका 15% निकालना था। इतना अब नंबर परसेंटेज निकालने के बाद वो वैल्यू 2475 की इक्वल हो जा रही थी, जिससे हमें ये क्लू मिल गया कि हम एक्स की वैल्यू फाइंड। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, इसमें कह रहा है कि डिफरेंस प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो गिवन है और सेलिंग प्राइस जो गिवन है, इन दोनों का जो डिफरेंस है किसी शूज़ का, इन दोनों का जो अंतर है क्वेश्चन में दे रखा है 1200 रुपया दे रखा है। 1200 रुपया दे रखा है, तो 1200 हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, और इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 15%, देखो प्रॉफिट परसेंट की बात करोगे तो मैं प्रॉफिट की वैल्यू अगर किसी की निकालनी होती तो आपको पता रहता है कि सेलिंग प्राइस में से हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ये जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, इसको इस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि प्रॉफिट के फॉर्म में रहेगा
तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगी तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा हमने एस पी माइनस सी पी लिखा है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब ये वाली वैल्यू है 1200 रुपये के बराबर, ठीक है, 1200 के आसपास है। और इनका परसेंटेज में डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आप पढ़ोगे तो ये 15% दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है, 15% है। तो हम लोगों ने 15% अगर इसका मैं यूज़ करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 15% परसेंटेज के फॉर्म में हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी की इक्वल हो जाएगी, 1200 के आसपास हो जाएगी, जो दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर मैं 101% निकालना चाहूँगा तो आप बोलोगे सर 1200 डिवाइडेड बाई 15150 करोगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 8 क्या होता है, 120 होता है। तो 1% की जो वैल्यू है कितनी आ गई, आपको मिल गया कितना, ये मिल गया 80 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो ठीक है, इतना तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। जस्ट ए मिनट, ये 15% है तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 रुपीज़ आ जाएगा, ये 0 नहीं है, ये 15% ही था। तो 1% की वैल्यू अगर 80 आ गई तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है तो हमको सेलिंग प्राइस बताना है। तो आपको पता है कि 1% की अगर वैल्यू आपको 80 गिवन है, तो मैं अगर इसका 100% निकालता हूँ, 100 गुना कर देता हूँ, तो ये मिल जाता है, क्या मिल जाता है, 8000 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। 8000 तो 100 जो परसेंट आया है ये कॉस्ट प्राइस आया है, मतलब क्रय कितने में किया गया है, तो आप बताओगे सर ये किया गया है 8000 रुपये पे, इसका कॉस्ट प्राइस है। अब बताओ 8000 रुपये की चीज़ को अगर 15% प्रॉफिट के साथ बेचा जाएगा, तो 15% के प्रॉफिट के साथ बेचा जाएगा, तो एक तरीका तो ये है कि इसका 15% निकाल के इसमें ऐड कर दो आप। आपको डायरेक्टली करना है तो 8000 का 115% निकाल लो। कोई वैल्यू अगर 15% से ज़्यादा अगर उसमें इजाफा कर दिया जाए, 15% प्रॉफिट के साथ बेचा जाएगा, तो उसकी वैल्यू में 15% बढ़ा के तो बताओगे बात आप। तो वही हमने किया है यहाँ पे। तो अगर मैं इसके रिगार्डिंग काम करूँ तो ये 00, आप देखो परसेंटेज रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 5 14, 8 1 8 और 4 12, 8 1 8 1 9, और एक जीरो है तो एक जीरो और लगा लो, तो 9200 क्या हो गया, इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया, इतने पे वो मटेरियल बेचा गया था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक ये ध्यान देना था कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, जितने का मटेरियल बेचते हैं और जितने का खरीदा था उसका अंतर होता है। इस क्वेश्चन में दोनों का अंतर एक प्रॉफिट के एक पैसे के फॉर्म में दे के रखा है, कितने पैसे में बिका है, और एक प्रतिशत के फॉर्म में दिया गया है। इन दोनों से हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस 100% फाइंड आउट करके निकाल लिया। फिर उसके बाद हम सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लिया, जितना प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है उसी के हिसाब से हम लोगों ने उसका 115% निकाल लिया, जिससे क्वेश्चन बेहद आसान हो गया और क्वेश्चन को करना। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। गिवन था कि हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के फॉर्म में डिफरेंस गिवन था, जो परसेंटेज के फॉर्म में गिवन था, और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 1200 के पास थी। तो उससे हमें क्या, ये इतनी चीज़ें पता रहनी चाहिए, बेसिक इसमें अंडरस्टैंडिंग ये दिखानी थी, जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस हमें देता है वो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज देता है, प्रॉफिट देता है। तो ये परसेंटेज के फॉर्म में गिवन था, इससे हमें एक चीज़ ये पता लग गया कि कॉस्ट प्राइस अगर हमें पता लग जाए, 100% की अगर वैल्यू पता लग जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका 15% अगर बढ़ा लोगे तो हमें सेलिंग प्राइस के फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी। 1% की वैल्यू निकाल के हम लोगों ने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलेंगे। इस क्वेश्चन में यही बेसिक इसमें यही रहता। ये क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन को। इन ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये करना होता है कि अगर मार्क प्राइस आपको गिवन है क्वेश्चन में, अगर मार्क प्राइस गिवन है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इसमें अगर आप मार्क प्राइस की अगर बात करता हूं, अगर मार्क प्राइस आप इसमें देखिए तो कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है, 2000 गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 2000 इसमें क्या गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है, और इसमें कह रहा है कि दुकानदार ने 20% की छूट दी। ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं 2000 रुपए की चीज है, अगर मैं 20% का डिस्काउंट दे देता हूं, तो बताओ कि उसका बेचने के समय उसका मूल्य कितना आपने उससे वसूला होगा। सिंपल सी बात है। अगर ये मान लो कि अगर ये वाली वैल्यू, अगर मान लो पूरा का पूरा मार्क प्राइस है, इसका जो टैग प्राइस मैं बोल सकता हूं, अंकित मूल्य जो है, ये 100% अगर मान लो मेरे भाई, अगर इसको इस तरीके से अगर कर दिया जाए, अगर मैं इसमें 20% का अगर डिस्काउंट दे दूंगा, 20% अगर छोड़ दूंगा, तो ये वैल्यू कितनी परसेंट बचेगी, आप बोलोगे सर 80% बचेगी। मतलब क्या हो गया कि जो एक्चुअल वैल्यू है 2000 रुपए,
उसका अगर मैं 80% अगर फाइंड आउट कर लेता हूँ तो वो हमें 80% मतलब 20% छोड़ने के बाद जो वैल्यू हमें पैसा मिलेगा वो वाली एक्चुअल वैल्यू बताएगा। तो आप क्या करो, 20,000 का आप 80% निकालने का मतलब 80 बाई क्या करोगे, 100 कर दोगे। ये 4 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे, 5 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, 4 4 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा वैल्यू 1600 रुपया हो जाएगी। तो मतलब क्या हो गया, जो आफ्टर 20% डिस्काउंट जो वैल्यू आएगी, आफ्टर 20% जो डिस्काउंट वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा, 1600 रुपया। आप चाहे वैसे सिंपली भी कर सकते हैं, अगर 2000 रुपीज है इसका 10% क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, अगेन 10% क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 400 रुपया कम ही करके हमको मतलब वो वैल्यू बेचनी पड़ेगी। तो 400 रुपया 2000 में से कम करोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 1600 आ जाएगी। ये क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर था, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ो, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। इस क्वेश्चन में हमें मतलब अलग अलग कंडीशन कुछ भी नहीं गया है। इसमें हमें अगर कहीं से भी बोल दे कि चौथे साल में अगर मैं कह रहा हूँ ब्याज अगर 600 रुपया है और 5वें साल में कह रहा हूँ 700 रुपया हो जा रहा है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है दूसरे साल में ब्याज कितना है, 500 रुपया है और तीसरे साल में क्या हो गया, 700 रुपया है। मतलब हमें एक वर्ष का ब्याज पता लग रहा है कि एक वर्ष में वो पैसा कितना बढ़ रहा है। आप बोलोगे सर 200 रुपया बढ़ रहा है। तो मतलब कह रहा हूं अगर 2 इयर्स का, अगर मैं इसका दो सेकेंड ईयर के अंत में कितना था, ये 500 था, और ये थर्ड ईयर के लास्ट में क्या था, ये 700 हो जाएगा। भाई एक चीज ये देखो, मेरी बात ध्यान समझना है इसको, अगर यहाँ पे इसका अगर अंतर निकालोगे तो 1 ईयर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ बोल नहीं रहा है तो आप ये मान के चलोगे जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लग रहा है वो एनुअली आपको चार्ज करेगा। मतलब अगर एनुअली पैसा अगर आपको देना पड़ रहा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा। तो मतलब हमें एक चीज यहाँ पे ये पता लग रहा है कि इन 1 ईयर जो अमाउंट कितना बढ़ रहा है, 500 से कितना हो रहा है, 700 हो रहा है, मतलब ये 200 बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो किस ब्याज की दर से, 500 से हो गया कितना, 700 हुआ, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करते हो, तो आप 500 और 700 लिख लो, सॉरी, तो हम 700 लिखते हैं, इसको 700 कर लेते हैं, ठीक है, तो 700 कर लेते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 200। देखो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं वो चीज आप देखो, 200 का 200 इंक्रीज हुआ है, कितने पे इंक्रीज हुआ है, आप बोलोगे सर 500 रुपए पे हुआ, तो 200 का इंक्रीज हुआ है जितने पे होता है, प्रारंभिक वैल्यू जो उसकी होती है उससे हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो 500 है इनिशियल वैल्यू, क्योंकि 500 पे तो वैल्यू 700 बढ़ के जा रही है। मतलब क्या हो गया, अगर परसेंटेज इंक्रीज अगर फाइंड आउट करना हो तो जितना का वेरिएशन हुआ है, तो 200 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 500 पे बढ़ा है, तो 500 लिख लिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, परसेंटेज में चेंज करना है तो आप यहाँ पे 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 यहाँ पे कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ये 40 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लिकेशन किया था, जो डेटा आएगा वो परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40%। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ये एक्चुअली परसेंटेज इंक्रीज वाला क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगर हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली गिवन है, तो अब अगर 1 ईयर का पता लग गया आपको, 1 ईयर में कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है कि इसमें ये नहीं देखना कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हो रहा है तो इसमें बहुत सारे नियम लगा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप केवल डिफरेंस चेक कर लो, कितना बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, आप उससे परसेंटेज निकाल लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 40%, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए ये सब सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ये पेपर में आपके आ सकते हैं, और ये अच्छे अच्छे एग्जाम्स जितने भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ये एनालिसिस करके आपको सिखाया जा रहा है कि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन की जो पैटर्न है, आप पैटर्न पे काम करिए। क्वेश्चन का पैटर्न, जैसे आपने बोल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट के जो पैटर्न्स हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, तो जो पैटर्न आपके एग्जाम के लेवल से, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, यूपीएसआई का हो गया, दिल्ली वाला पेपर हो गया, तो जो आपके लेवल वाले पेपर हैं वो पेपर आप निगाह रखो कि एग्जाम में लेटेस्ट क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब क्वेश्चन सब लेटेस्ट वाले हैं एग्जाम में, ये मान के चलो अगर एग्जाम अगर होगा तो ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में आपके बनेंगे ही बनेंगे, इस बात का आप ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ये क्वेश्चन आप पढ़ो,
इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ऐसा कोई, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें क्वेश्चन आया नहीं था, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करा था और क्वेश्चन सबसे पूछे गए थे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एग्जाम है, उसका पासिंग परसेंटेज कितना है, 15%, 50% है। अगर आपको एग्जाम में पास होना है भाई, अगर आप पेपर आप दे रहे हैं, तो अगर इसका परसेंटेज, अगर पासिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ, ये वैल्यू कितनी है, पासिंग परसेंटेज की वैल्यू है 50% है। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। मोहन 40% नंबर पाता है और 50 नंबर से फेल हो जाता है। अगर मेरे भाई एक चीज ये बताओ, अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, 40 प्लस 10% लिख सकता हूं, इसको प्लस 10% लिख, दो चीजें लिख ली, ठीक है। मोहन 40% नंबर पाता है और क्या होता है, 50 नंबर से फेल होता है। मतलब क्या हो गया, अगर वो 40% नंबर पाए और 50 नंबर से फेल हो जाए, तो मतलब ये जो 50 नंबर का जो हमें यहाँ परसेंटेज दिख रहा है, तो 10% ही है। 40% के बाद अगर उसको हम 50% के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो पास हो जाएंगे। तो मतलब जो 10% जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, जो 40% के बाद जो 10% अगर वो एक्स्ट्रा और पा जाता तो पास हो जाता। और फेल कितने नंबर से हुआ है, 50 अंक से फेल हुआ है, जो कि 10% के इक्वल है। आप इनडायरेक्टली अगर समझोगे तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ये वैल्यू 50 के इक्वल हमें दिख रही है, इनडायरेक्टली दिख रही है। क्वेश्चन सॉल्व अब हो जाएगा, कैसे करोगे, 50% नहीं, 50 क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, 50 ही है, ठीक है। तो 10% की जो वैल्यू है ना भाई, ये 10% की वैल्यू हमें पता लगी कितनी हो गई, ये वैल्यू कितनी है, 50 है। आप चाहो तो 100% की जब वैल्यू निकालोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ये 500 पता लगने का मतलब एग्जाम कितने मार्क्स का था, एग्जाम था 500 मार्क्स का, ठीक है, 500 मार्क्स का एग्जाम था। और क्वेश्चन क्या था, और पास अंक क्या होगा, एग्जाम का जो परीक्षा अंक कितना है, ये आपको पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर पता लग गया कि आपको कितने अंक का पेपर है, आपको पता लग कुल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितना है, तो आप बोलोगे सर 50% है, सॉरी 500 है। लेकिन इसमें अगर पासिंग परसेंटेज की बात करोगे तो पासिंग परसेंटेज कितना है, 50% है। तो इसका अगर मैं 50% अगर निकाल देता हूँ, इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ इसमें, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दूँ, तो आपको 50% तो मिल ही जाएगा। ये 50% मिल जाएगा, जो कि पासिंग परसेंटेज है, इतना अगर आप पा जाओगे तो आप पास हो जाओगे पेपर में, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है कि 250। इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते थे कि अगर मोहन ने 40% नंबर पाया था तो मोहन ने कितना नंबर पाया था। तो आपको जब पूरी नंबर पता लग जाएंगे, 500 नंबर का ही पेपर था, तो इसका चाहे 40% पूछ ले, चाहे 33% पूछ ले, चाहे आपको 20% पूछ ले, कोई डेटा पूछा जाए आप बताने की कंडीशन में हमेशा रहोगे। तो ये सब क्वेश्चंस क्या है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आते हैं। प्रैक्टिस से तो आप उसको तुरंत कर पाओगे, अदरवाइज इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, प्रैक्टिस जितनी कराई जा रही है, इस सारे क्वेश्चन को अपने लय में बरकरार रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं, तो एक्स वाई जेड पहले लिख लो, एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया और यहाँ पे जेड लिख लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कंपैरिजन करना है, क्या कर लेना है, ये हमें जो दिया है, एक्स किसी काम करने में वाई से 2 गुना समय लेता है, वाई से ये 2 गुना ज्यादा समय लेता है, इसको 2 गुना यहाँ पे लिख लो। लेकिन जेड से क्या कर लेता है, 3 गुना ज्यादा समय लेता है। ये इनके टाइम का रेशियो दिया है भाई, ये टाइम के बारे में बताया है। अगर एक्स जो है वाई से क्या कर लेता है, 2 गुना समय ले रहा है, लेकिन जेड से क्या कर रहा है, 3 गुना समय ले रहा है। ये इनके समय का अनुपात दिया गया है। पहले इसको सॉल्व करो, आपको आपके लिए एक चैलेंजिंग ये आएगा कि अब इसको डेटा फीडिंग कैसे करा जाए। तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपको कभी भी अगर 3-4 डेटा का अगर इस तरीके से अगर गुना अगर आपको दिया जाए, तो अगर आपको वैल्यू रखने का डाउट अगर आ रहा है, तो इसमें आप एक काम ये कर सकते हो, 2 और 3 का गुना करो। अगर x की जगह पे डेटा अगर लिखना हो तो 2 गुना 3 करो, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6 आएगा। तो x को एज्यूम कर लो, 6 एज्यूम कर लो, x को 6 एज्यूम कर लिया, x को अगर 6 एज्यूम कर लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, y की जगह पे क्या रखना, आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर y दुगना समय ले रहा है, इसका मतलब ये 3 रहा होगा, तभी 3 का 2 गुना करोगे 6 आएगा। और y z से क्या कर रहा है, 3 गुना समय ले रहा है, मतलब अगर ये 2 रहा होगा तो 2 का 3 गुना करोगे तभी तो 6 आएगा। बोलोगे बिल्कुल सही, ये आएगा, है ना। अगर वैसे भी अगर आपको डाउट हो रहा है, तो इस 2 को उठा के इधर कर दो, 3 को उठा के, इस 3 को उठा के यहाँ पे लिख दिया और 2 को उठा के यहाँ पे, ये आप आपस में क्या हो जाएगा, गुना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मगर ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है कि हम डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है।
ये हमें मिल रहा है समय का अनुपात, हमें मिला ये समय का रेशियो, समय का अनुपात मिला। देखो भाई एक चीज याद रख लेना, समय का अगर रेशियो पता है, ये क्वेश्चन तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक हमें क्षमता का अनुपात ना मिल पाए, उनके काम करने के दर का अनुपात ना मिल पाए। तो एक चीज याद रख लो, जो समय का अनुपात क्षमता जो होता है, क्षमता जो होता है समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप नोट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर हमें एक्स वाई जेड का अनुपात 6, 3 और 2 के अनुपात से पता है, अगर हमें क्षमता का अनुपात लिखना हो तो क्षमता का जो अनुपात लिखा जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा, सिंपली आप इन सब का रिवर्स करोगे एक्स वाई जेड के लिए, ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है। अगर इसको हम पूर्णांक में बदलने की कोशिश करें तो क्या करोगे आप, 6, 3, 2 का एलसीएम निकालोगे तो 6 आ जाएगा। तब मैं अगर 6 से गुना कर दूं, मैं अगर यहाँ पे भी 6 से गुना कर देता हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे, इसको पूर्णांक बदलने के लिए 1/6 गुना 6 करोगे और 1/3 गुना 6 कर देंगे और ये 1/2 गुना क्या कर देंगे, ये भी 6 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ से 1 मिल जाएगी, यहाँ से मिलेगा 2 मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 3। तो इनका जो रेशियो आया है 1, 2, 3 का रेशियो आ गया। अब हमें एक चीज ये पता लग गई, क्वेश्चंस में हमें इनकी क्षमता का अनुपात पता लग गया, इनके कार्य करने का रेट पता लग गया, किस रेट में ये लोग काम करेंगे। एक्स अगर 1 यूनिट काम करेगा तो वाई 2 यूनिट काम करेगा, जेड करेगा 3 यूनिट काम करेगा, मतलब जेड सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में ओवरऑल जो चीजें फाइंड आउट करनी थी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट कर लिया। जो अब डेटा दिया है उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलके काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। अब एक चीज ये बताओ, अगर तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे सर 2, 1 + 2 + 3 करेंगे, मतलब तीनों को अगर जोड़ा जाए तो एक दिन की काम की अगर मात्रा लिखना हो, यहाँ पे आप देखो, अगर x y z के अगर क्षमता का जो अनुपात आया था, इस चीज को समझना, जो ये आया क्षमता का अनुपात आया था, क्या आया था, 1:2:3 आया था। तीनों ये मिलके किसी काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं, पहले ये बताओ। अगर इनके एक दिन की काम की मात्रा अगर निकाली जाए तो आपको बोलोगे सर 1 + 2 + 3 बोलोगे 6 यूनिट पर डे करेंगे। 6 यूनिट पर डे कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर ये काम को 6 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहे हैं तो कोई काम 2 दिन में समाप्त करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, कुल काम की मात्रा कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर ये 2 दिन में काम समाप्त करेंगे तीनों मिलकर, तो मतलब 6 यूनिट में आप 2 से जब गुना कर देंगे, 2 यूनिट से 2 दिन से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगी कुल कार्य की मात्रा, टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, पर डे कितना काम करते हैं, कितने दिन में काम समाप्त किया है, दोनों का जब गुना करोगे तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क पता लग जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर सर 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। कुल काम कितना है, तो आप बोलोगे सर 12 यूनिट टोटल काम है। टोटल वर्क कितना पता लग गया, 12 यूनिट। अब इस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जाए बताने की कंडीशन में है, कभी भी याद रख लेना कि क्वेश्चंस में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो एक्स करे, वाई करे, चाहे जेड करे। अगर वो डेटा बदल दिया जाएगा तो क्वेश्चन ये हो जाएगा, इंजीनियरिंग के लेवल पे डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में वेरिएशन आ जाएगा। तो आपके लेवल पे ये क्वेश्चन कांस्टेंट वाले टर्म पे ही क्वेश्चन करे जाएंगे। तो टोटल वर्क कितना होगा, 12 यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन इसमें आपको दिया क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया वाई अकेला कितने दिन में करेगा। अब आप ये बताओ 12 यूनिट काम को अगर हमें वाई से करवाना है, वाई कितना एक दिन में करता है, 2 यूनिट पर डे करता है। 12 यूनिट काम को अगर वाई 2 दिन में पूरा करना चाहे 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो कुल कितना समय लेगा। तो वाई के द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, वाई के द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर जितना टोटल काम है कुल काम में वाई के द्वारा वाई का रेट वाई के दर से भाग कर दो। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, 12 यूनिट। वाई एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे सर 2 यूनिट पर डे करेगा, उसको जब 2 से डिवाइड करोगे 6 डे रह जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, वाई 2 यूनिट पर डे के हिसाब से 6 दिन में काम क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला कौन सा सही है आपका, बी वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको मैंने ये चीज समझा दी कि समय में और क्षमता का वेरिएशन होता है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में मुझे लगता है कम से कम 7-8 बार तो आया है पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने चाल से, मगर मैं कह रहा हूं मैं अपने यहाँ से ऑफिस जा रहा हूँ, अपनी जब चाल से चलता हूँ तो ऑफिस में पहुंचने में 20 मिनट देरी से पहुंचता हूँ। लेकिन क्वेश्चन क्या, यदि कोई व्यक्ति अपनी समान चाल से 7/8 यहाँ पे लिखा हुआ 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय पहुंचने का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो, चाल का जो अनुपात दे रखा है, कितना है अनुपात, ये दे रखा है 7:8। 7:8। अगर मैं यहाँ पे समय का अनुपात निकालूं, देखो समय और स्पीड में जो रिलेशन होता है, जो टाइम होता है, स्पीड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर आप तेजी से चलोगे तो कम समय लोगे, स्पीड ज़्यादा रहेगी तो समय कम लोगे। अगर आपने समय ज़्यादा लिया तो स्पीड कम रही होगी, मतलब उल्टा एक दूसरे को होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो अब इसको हम अगर लिखें यहाँ पे, इसको हम 8:7 लिखें, उल्टा करने का मतलब 8:7 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको 8:7 लिखता हूँ, इसको समझना बहुत ध्यान से। अगर 8:7 लेता हूँ तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है, कभी भी अगर हर में जो वैल्यू लिखी होती है हमें लेगा, तो मतलब है कि जो यहाँ पे इनका डिफरेंस देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर इन दोनों का अगर आप डिफरेंस चेक करो, क्वेश्चन में जो दे के रखा है कि समान समय से देरी से पहुंचता है। देखो मेरे भाई, अगर वो 7 के जगह अगर 8 टाइम ले रहा है, मतलब क्या हो गया, समय ज्यादा ले रहा है, उसकी स्पीड कम है, ज्यादा समय ले रहा है। ज्यादा समय लेने का मतलब क्या हो गया, वो देरी से पहुंचेगा। देरी से कितना पहुंचेगा, यहाँ पे डिफरेंस अगर आप चेक करिए तो इसके यहाँ पे डिफरेंस 1 दिखाई पड़ रहा है। 1 का मतलब जो उसने देरी करा है वही 1 है, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है 20 मिनट। अगर इस 1 को मैं अगर 20 मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप बताओ क्या करूंगा, तो आप बोलोगे सर 1 में अगर मैं 20 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 20 से गुना यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये 20 मिनट बन जाएगा। 20 मिनट बन गया। ये तो हम लोगों ने डेटा गिवन था उससे यूज कर लिया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसका सामान्य समय कितना था, तो आप सामान्य समय निकालना हो तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है सामान्य समय है, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो धीरे चलेगा तब वाली इसकी क्या है, लिया गया तब का समय है उसका। ठीक है, ये इसका नॉर्मल समय है, जब ये अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है तब ये 7 समय लेता था। लेकिन हमें इसमें एक चीज पता लग गया कि एक पार्ट की वैल्यू 20 निकल के आई है, हमने इसको 20 बना दिया, तो इसमें भी हमें 20 से गुना करना पड़ेगा भाई। अगर इसमें 20 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 140 मिनट। 140 मिनट यहाँ पे आपने लिख लिया। अगर इसमें 8 में अगर 20 से मैं गुना कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 मिनट। 160 मिनट यहाँ पे आई। अब इसका क्या मतलब है आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन और अलग से पूछा जा सकता था। ये तो यूजुअल पूछा है, मतलब अगर वो सामान्य चाल से चलेगा तो समय कितना लेगा, तो आप बोलोगे 140 मिनट। नीचे वाला जो डेटा है वो हमें सामान्य बताएगा, चाल सामान्य चाल से चलेगा तब कितना समय लेगा। अब मैं कह रहा हूं अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, अगर वो स्पीड बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, तो जो डेटा ये ऊपर वाला आता है हमें वो स्पीड घटाने या बढ़ाने के बाद वाला डेटा बताता है। तो मतलब क्या हो गया, अगर वो अपनी स्पीड कम कर दे, स्पीड कम कर देगा तो ज्यादा समय लेगा, तो स्पीड कम करने के बाद लिया गया समय कितना है, 160 मिनट। 140 मिनट पहले ले रहा होगा, 20 मिनट देरी करेगा तो बन जाएगा वो 160 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर 160 नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 140 होगा। इसमें 160 भी ऑप्शन गिवन है। 160 तब आएगा जब इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा जब वो देरी से चला लेगा तो उसके द्वारा लेट वाला समय बताइए, तब वो आप करोगे 160 मिनट। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी एग्जाम क्वेश्चन ही देखो आप, ये भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक पैटर्न का लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में देखो, अगर ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना। आप जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं पहले खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है, जो मैं कराऊंगा उससे आंसर मैच कराना। कह रहा है किसी परीक्षा में जो पासिंग परसेंटेज है 70% है, जो पास होने का जो परसेंटेज है, पास होने का जो परसेंटेज वो कितना है, 70% है। ठीक है,
70% है। और सीता एक लड़की है जो 200 अंक लाती है और 60 अंक से फेल हो जाती है। अगर वो 200 नंबर लाती है और 60 अंक से फेल हो जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? ये अगर इस क्वेश्चन को करना हो कैसे करोगे आप? 200 अंक लाना और पास लाती है जो 5 अंक से 60 अंक अधिक है। ये सीता है, ये 200 नंबर लाती, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन ज्यादा वैसा नहीं है। 200 नंबर लाती है जो पास अंक से 60 अधिक है। अधिक हो तो कुल अंक ज्ञात करो। देखो पास होने के लिए जो प्रतिशत अंक कितना है, आप बोलोगे सर 70% है। अगर ये 60 ज्यादा है, अगर मैं इसमें 60 माइनस कर देता हूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 140 आएगी। आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। ये जो 60 ज्यादा था, जो ज्यादा मैं निकाल दूंगा तो 140 नंबर आप पाओगे। 140 नंबर ही क्या हो जाएगा? पासिंग परसेंटेज हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में क्या है। का मतलब इनडायरेक्टली अगर आप सोचो तो 70% की जो वैल्यू है 140 के इक्वल होगी कि नहीं होगी? बोलोगे बिल्कुल होगी। तो मतलब क्या हो गया? जो 70% है ये जो वैल्यू होगी ये कितनी की इक्वल होगी? 140 के इक्वल। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कुल अंक ज्ञात करिए, तो कुल अंक ज्ञात कर लो आप। कुल अंक ज्ञात करने का मतलब 100% की वैल्यू निकालो। आपको 70% की वैल्यू अगर यहाँ पे दिया है 140, तो इसका मतलब क्या? 140 बाय क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ये वैल्यू 2 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 200। ये 200 क्या हो गई? ओवरऑल इसका टोटल मार्क्स हो। तो क्वेश्चन जैसा डेटा गिवन हो उसके हिसाब से आपको पेन चलाना है। ऐसा नहीं कि आपको याद करना है। जैसा चीज गिवन है ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरीके से सोच पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस के ही ऊपर आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज बिना प्रैक्टिस से क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। एग्जाम में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम के बचाने के लिए आपको ये सब चीजें पैटर्न आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। और एक चीज और इसमें देखो आप, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये सब पैटर्न के बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे तो एग्जाम तक बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन। आप एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा करने की जगह आप अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस करिए। एक ही टॉपिक के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस करिए। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जो एक ही टॉपिक पे अलग अलग पैटर्न के बेस था। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपको अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम में अगर थोड़े वेरिएशन के साथ क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो आप क्वेश्चन किस तरीके से टैकल करेंगे आपको एक उससे आइडिया लगेगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, 18 से 20 दिन बचा हुआ है। तो जितने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इतनी प्रैक्टिस करिए। अगर एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? कमेंट करिए। कमेंट करोगे, मैं बिलीव मी वो उस क्वेश्चन पे, उस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट भी बनाए जाएंगे, उस पर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जब तक वो चीज़ें आपको क्लियर ना हो जाए। इतनी चीज़ें हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। आप इसमें सिर्फ प्रैक्टिस मेंटेन करिए, सिलेक्शन आपका 100% होगा। 38 आउट ऑफ 38 मिल जाएगा। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा नहीं रहता है, केवल पैटर्न प्लस कॉन्सेप्ट पता रहेंगे, आप क्वेश्चन सारे मैथ से कर पाओगे। मैथ से क्वेश्चन बहुत आसान आता होगा प्रीवियस वाले। अगर आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर का पैटर्न प्रीवियस ईयर का देखोगे तो ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन पेपर अब के हिसाब से, क्योंकि 4 साल पहले पेपर हुआ था, अब के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, उसमें ज़्यादा कर दें, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इसके लिए तैयार